हूँ पुरानी वीडियो, तो मैं फेस नहीं करता था वीडियो को, कैमरे को फेस नहीं करता था। आज मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बल बढ़ाने के लिए ना 2 विधि हैं, बता रखी हैं, ठीक है? शास्त्रों में 2 विधि बता रखी हैं बल बढ़ाने के लिए। पहली विधि क्या है कि ये चंद्र नाड़ी है, ये वाली। तो लड़कों को, जो भी जेंट्स हैं यहाँ पे, उनको बोलूँगा ये ज़रूर दबाएँ, सुबह उठने के बाद, ये ज़रूर दबाएँ। इससे बल बढ़ता है। इसको जितना दबाओगे, और अगर कोई लड़का इसको दबा देगा, लेफ्ट हैंड की छोटी वाली को, तो उसकी आवाज़ लड़कियों की तरह हो जाएगी। ध्यान रखना। तो जिसको बल बढ़ाना है राइट, जो लड़के हैं उनको राइट की छोटी वाली, लेफ्ट लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए लेफ्ट की छोटी वाली, ध्यान रखना, ठीक है? और सुबह उठते ही ये अंगूठा लो, 3 बार ऐसे करके देखना। 15 दिन के बाद देखना, आपके चेहरे पे वो रौनक आएगी कि लोग आपसे बात करने के लिए आतुर होंगे। ध्यान रखना, एक ऐसी चमक, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। डेली सुबह उठ के ये थंब, ये अग्नि तत्व है, ध्यान रखना, ये अग्नि तत्व की उंगली है, ठीक है? और ये हमारी अग्नि को बैलेंस करती है। जो भी व्यक्ति 3 बार अच्छे से, थोड़ा तेजी से दबा देगा, उसका कॉन्फिडेंस फुल्ली हाई रेंज पे रहेगा हमेशा। डेली दबाओ, जितना दबाओगे। आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसे बोला जाता है ऐसे बैठने के लिए। कई लोग ऐसे बैठते हैं ना, यूं ऐसे हाथ लेके, ऐसे ये उंगली सीधी। कई देखा होगा आपने, कई आपने सुना भी होगा, कई चैनलों में बताया जाता है कि भाई इस तरीके से करो, अच्छा है ना? आपको मैं बता दूं, ये अग्नि तत्व है, अंगूठा अग्नि तत्व, ये वायु तत्व है, ठीक है? अग्नि और वायु जब मिल जाते हैं, औरों को आपने बंद कर दिया, तो आपके अंदर जो ऊर्जा, दबी हुई ऊर्जा है, वो निखरेगी, वो बैलेंस होगी, ध्यान रखना। और वो ऐसा काम करेगी कि जो आप सोचोगे वो होके रहेगा, ठीक है? मैंने यहां तक एक क्रिया ये बता रखी है सभी को, एक क्रिया कि कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करता है, तो वो एक काम ऐसा करे, अंगूठा अंदर दबा दो, ये वाला अंगूठा अंदर दबाओ, ये 2 उंगली स्टार्टिंग की अंदर, ये अब कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करेगा ना, उस देवता को आपको अपनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। जो लोग बोलते हैं हम पाठ पूजा करके थक गए, भगवान के आगे घंटियां बजा बजा के थक गए, पर भगवान सुनता नहीं है हमारी। जो भी व्यक्ति इस तरीके से, चाहे वो गणेश जी को माने, चाहे वो भगवती जी को माने, चाहे वो हनुमान जी को माने, चाहे शिव जी को, अगर आप शिव जी को करोगे ना, तो शिव जी अपनी एनर्जी आपको दे देंगे, उनको ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। बता रहा हूं, अंगूठा अंदर, 2 उंगलियां अंदर, और ये करके देखना। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप 1 हफ्ता करके देखो। मेरे दुश्मन भी हो ना, करके देख लेना, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और जो जो शिव भगत है, जो जो शिव भगत है, उनके लिए मैंने एक चीज बताई है। ये मैंने बताया है कि जब भी आप मंदिर जाओ, शिवलिंग को देखो। बताया, अभी पीछे एक सेशन गया था, उसमें बताया कि जब भी आप शिवलिंग पे जाते हो, कुछ भी करो, पर 1 मिनट जरूर ये काम करना, ठीक है? 1 मिनट क्या करना है, आंख को, लेफ्ट आई को बंद करना, राइट आई से शिवलिंग का लेफ्ट साइड देखना। मैं फिर बोल रहा हूं, लेफ्ट आई को बंद करना, राइट आई से शिवलिंग का लेफ्ट साइड देखना। शिव आपके साथ हो जाएंगे, करके देखना। तुम लोग धूप अगरबत्ती जल चढ़ा चढ़ा के थक गए, ये कर देना जो मैंने कर लिया है।
तनिष्क बोल रहे हैं कि मैंने सिद्ध कर लिया। बेटा क्या सिद्ध करा बताओ? ये बच्चा बालक बहुत परेशान था, कह रहा मैं दुनिया भर में गुरुओं के पास चला गया, मेरे को सिद्धि नहीं मिल रही है, कोई मेरे को सिद्धि दिलवा दे। तो क्या सपना आया ये बता दे। माता मसानी देख ली? कैसे करा था? जैसे मैंने बताया वैसे करा था? तनिष्क, ये बच्चा बहुत परेशान था, दुनिया भर में पता नहीं कितने लोगों के पास गया, इसको मैंने यहीं से चीजें बताई हैं, मैंने कुछ नहीं किया। जो मैंने क्रिया बताई वो करी थी। हुँ? ये देखो, अभी मैंने मुद्रा बताई ये वाली, ये बच्चा इसी की बात कर रहा है। ये बच्चा इसी इसी मुद्रा की बात कर रहा है शायद। ये हमारे से लगभग 15 10-15 दिन पहले से जुड़ा हुआ है ये बालक। ये 10-15 दिन पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये मुद्रा बहुत। और एक चीज़, कभी आपको लगे कि मेरे को कुछ नहीं है फिर भी आपको रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं उस व्यक्ति के, उस बिटिया के, जो कि उसको कहीं न कहीं पीछा नहीं छोड़ते, ध्यान रखना। आपके पूर्व जन्मों के कर्म अगर नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है? उसके लिए भी विधान बताया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में बता रहा हूँ, ये चीज़ दोबारा आपको मिले ना मिले, तो आपको क्या करना है, हाथ ऐसे रखो, बीच वाली उँगली ऊपर रखो, ये बीच वाली उँगली, ये हमें पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के रहस्य को बताती है, ठीक है? इसको ज़मीन पे ऐसे कर दो खाने के बाद, सॉरी, खाने से पहले, जब आप सुबह नहा धो के निवृत्त होते हो, 10 मिनट जो भी व्यक्ति ऐसे बैठता है ज़मीन पे, फर्श पे, ये जाना चाहिए, दोनों उँगलियाँ। आपके पूर्व जन्म में कोई भी कष्ट या कोई भी चीज़ आपकी छूट गई है, वो खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर कोई बद्दुआ लगी है, वो भी खत्म हो जाएगी। ये फ्री में बता रहा हूँ आपको। आपके पूरी बॉडी से जो ऑरा नेगेटिव ऑरा है, निकल के ज़मीन में चला जाएगा। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति 48 दिन लगातार ये मुद्रा कर लेता है, तो उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? मैंने क्या बोला? जो भी व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी को, शिव जी को करे नमन, और वो हमें क्या दे? अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करे, तो क्या है? ये है जो मैंने बताया। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, पूजा करने से पहले एक काला धागा संडे के दिन कमर में बाँध देना। कहाँ बाँधेंगे? कहाँ बाँधेंगे? कमर पे काला धागा होना ही चाहिए। तभी ये क्रिया आपको करनी है, तभी ये क्रिया करनी है। अगर आप कुछ भी बोलोगे ना, जिस भी देवता को पुकारोगे वो आएगा। मतलब उसके सामने अगर ये मुद्रा करोगे, आप लक्ष्मी जी को पुकारोगे, लक्ष्मी जी अपनी एनर्जी दे देंगी। भैरव जी को पुकारोगे, भैरव जी अपनी एनर्जी दे देंगे। आप शिव जी को पुकारोगे, शिव जी अपनी एनर्जी दे देंगे। आप हनुमान जी को पुकारोगे, वो अपनी उनकी एनर्जी तो भैया विस्फोटक है, ध्यान रखना। तो तनिष्क, मैंने क्या बोला था? तुमने मेरे को बोला था कि मैं मेरे को आप गुरु दीक्षा दीजिए। मैंने क्या बोला था? मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं तेरे को यहीं से दीक्षा दे देता हूँ, इतना ही टाइम है मेरे पास। बोला था ना मैंने? यही बोला था ना मैंने?
कि यहीं से बैठे-बैठे मैं दीक्षा देने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यहीं से ही मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा काम बनेगा। लेकिन मन भटकाव की स्थिति नहीं रखनी है। मन भटकाव की स्थिति नहीं रखनी है कभी भी, ठीक है? तुम्हारा काम बन जाएगा। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, ये गुरु की उँगली है, ये गुरु की उँगली है, ये उँगली गुरु की है और इसे वायु तत्व की उँगली भी बोला जाता है। ये पृथ्वी तत्व की उँगली है। पृथ्वी तत्व ये मजबूत है ना, तो आपको सुख, संपदा यही दिखाएगी, ये वाली उँगली दिखाएगी, ठीक है? और ये है आपकी गुरु की उँगली। तो कभी भी आपके घर पर जो भी गुरु विद्यमान है, कोई भी गुरु विद्यमान है आपके, है ना? उनकी कृपा चाहिए आपको, ठीक है? जो भी जिसको भी आपने गुरु बना रखा है, कई लोग भगवानों को तक को गुरु बना लेते हैं। इसको दबा देना। कितनी बार? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना दबा सकते हो दबा देना। इसको दबा देना। आपको गुरु की एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे दबा देना। जितना दबाओगे वो गुरु आशीर्वाद बन के आपके साथ बैठेगा। ध्यान रखना, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं उनके लिए है ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने भगवान को गुरु बना रखा है तो इसको दबाओ, जितना दबाओगे उतना देगा। और एक चीज मैंने अभी बोला, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। मैंने बोला ना, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। इस पे इत्र लगा के, चाहे रात को कर दो, इत्र कोई सा भी हो, गुलाब का हो, खसखस का हो, है ना, चमेली का हो, चंदन का हो, लगा के एक कोई सी भी अंगूठी, मैंने तांबे की अंगूठी पहनी है, ये मिक्स धातु है, 3 धातु की है, तांबे की है, लोहे की है, कुछ भी है। सोने की होगी तो राजा, लेकिन चांदी की भी होगी तो अच्छा। अगर नॉर्मल भी होगी, मेरे जैसा गरीब व्यक्ति है तो ऐसे कोई भी अंगूठी डाल के रख दे। 9 दिन के बाद आपको पैसा मिल के रहेगा। लेकिन जो जिंदगी भर करता है उसको इस दुनिया में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, यश, मान, कीर्ति मिल के रहती है। ध्यान रखना, खूब प्रचुर मात्रा में पैसा कमाना शुरू कर देता है। लेकिन बात सिर्फ एक है, पैरों पे और हाथ पे मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? जो मैंने बोला है उसको आप समझ लो, पैरों पे और हाथ पे मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। पैर कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके। अगर पैर कटे फटे हुए तो समृद्धि चले जाती है। दरिद्रता देवी जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है वो आ जाती है, ठीक है? और शुभ रात्रि चाहत जी। और एक चीज का ध्यान रखना, दिया जलाते हो तो कभी भी तेल हाथों पे नहीं लगे रहना चाहिए। कभी भी तेल हाथ पे लगे हुए दिया नहीं जलाना चाहिए। दरिद्रता देवी आपके साथ बन जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी नहा के निकलो तो पहले पीठ पहुंचो, पहले पीठ, पीछे का हिस्सा, फिर आगे का हिस्सा। अगर आप पहले आगे का हिस्सा पहुंचोगे फिर पीठ पे जाओगे तो हमारे यहाँ पर लक्ष्मी विद्यमान है और पीठ पे दरिद्रता देवी विद्यमान है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं, लोगों की आदत है भैया, टॉवल लिया फटाफट फटाफट, फिर पीछे करा, साफ हो गया काम। सभी लोग दरिद्रता कमाते हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है, विधान क्या है। विधान इसी तरीके से है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत विधान है इस तरीके के, बहुत है विधान, अनंत विधान है। तो चीजें आपकी, जो लोग आज नए जुड़े हैं वो सब मेरे को हाई कर दीजिए एक बारी। आज के दिन जो भी लोग न्यू जुड़े हैं वो सारे के सारे एक बारी हाई कर दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है,